पाराचिनार में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी, इलाका मकीनों के 4 मुकामात पर धरने। हालात बेहतर होने की उम्मीद, कुरम अमन मुआहदे पर बाकी अरकान के भी दस्तखत। आज पहला काफिला रवाना करने की तैयारियां मुकम्मल। मुआहदे के तहत अमन कमेटियां भी कायम कर दी गईं। मुकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत शामिल। अमन कमेटियों की जमानत पर अशिया खुर्दोनोश और सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का काफिला पाराचिनार रवाना होगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी ने कहा कि पुलिस काफिलों की हिफाजत करेगी। मुशीरान ने तनाज़ात को पसे पुश डालकर कुरम में अमन के क़याम की राह हमवार की। तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पहला काफिला पुलिस की निगरानी में, पुलिस की सिक्योरिटी में सुबह कुर्रम के लिए रवाना होगा। कुरम का मसला हल हो चुका, रास्ते खुल चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एपेक्स कमेटी में कुरम के मामले पर भी बात हुई। दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हर सतह पर मुकाबला करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह किया, कुरम में लश्कर कुशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। सरहद पार से पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर केपी के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ का उसका हमें अच्छी तरह इल्म है। जो फितना अल ख़वारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सरहद पार हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और देंगे। फितना अल ख़वारिज के दहशतगर्दों को ख़त्म करने का वक्त आ चुका। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में वाज़ेह कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सूबे विफाक और फौज के साथ मरबूत प्लान बनाएं। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशत गर्दी के खात्मे का अज़म। शहबाज शरीफ बोले, सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल दहशत गर्दी बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। झूठ का तूफान ना रोका तो तमाम काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। गजा पर सहूनी फौज के वहशियाना हमले, नसीरात अल बुरीज, दीरुल बला, शेख रिजवान जवालिया और गजा सिटी पर बमबारी से 35 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में 8 बच्चे और 2 सहाफ़ी भी शामिल। सहूनी फौज ने अलमाउदा अस्पताल को निशाने पर रख लिया। गोलाबारी से कई फ़लस्तीनी जख्मी। अलशफा अस्पताल के करीब भी बमबारी से 5 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 45,658 हो गई। सहूनी फौज का अल बुरीज से इनखला का हुक्म। मज़ाहमत कारों ने इसराइली बस्ती सैदरोत पर 2 रॉकेट दाग दिए। बरतानिया में 10 साला सारा के कातिल बाप पर जेल के अंदर कातिलाना हमले। इरफान शरीफ शदीद जख्मी। 2 अफराद ने फूड केन से बनाए गए हथियार से निशाना बनाया। इरफान शरीफ की गर्दन और चेहरे पर शदीद चोटें। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। 6 जनवरी को बानी पीटीआई को सजा हो जाती है तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में जो मुतालबात पेश किए गए हैं, सिविल नाफरमानी तहरीक उनसे मशरूत है। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम शेख कहते हैं, सिविल नाफरमानी तहरीक मुल्क नहीं, बोगस हुकूमत के खिलाफ है। जेयूआई के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुज़ाकराती अमल की पेशरफ्त से आगाह किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन मामला खुशउस्लूबी से सुलझाने पर मौलाना की काविशों को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ हैं। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मसाइल मिल बैठ कर बातचीत से हल किए जा सकते हैं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को हिमायत की यकीन दहानी कराई। मौलाना का मियां नवाज शरीफ से भी राबता। नवाज शरीफ को पोते की शादी पर मुबारकबाद दी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आप अगर सवाल नहीं पूछना चाह रही तो हम अगले सवाल पे जाएं। सिंध असेंबली का इजलास मछली बाजार में तब्दील। एमक्यूएम अरकान का शोर शराबा।
इम्तिहानी नताइज में गड़बड़ पर ऐवान में एहतजाज, ओपोजिशन की नहीं चलेगी के नारे। शोर शराबे के दौरान असेंबली का इजलास पीठ की दोपहर तक मुलतवी। सिंध के बच्चों के साथ इनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। एक पॉलिसी चल रही है, एक बच्चा है, बच्ची है, वो 90% लेती है मैट्रिकुलेशन में, और उसको फिर फर्स्ट ईयर में 53% करके और उसको फेल भी कर दिया जाता है। हाँ। मतलब इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस अंदाज से ये बोर्ड्स रन कर रही है सिंध हुकूमत, वो मज़ाक़ खेज़ है। सिंध के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तालिब इल्म जो मैट्रिक में 90% मार्क्स लेता है, इंटरमीडिएट में आकर उसके मार्क्स को 53% रह जाते हैं। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध हुकूमत का ये तरीका वारदात है। अवामी मसाइल पर बात नहीं करने देंगे तो ऐसा ही एहतजाज होगा। GTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन। इंटर बोर्ड के नाकिस नताइज पर चेयरमैन बोर्ड अमीर हुसैन कादरी ओहदे से फारिग। GTV न्यूज़ ने नाकिस नताइज के मामले की निशानदेही की थी। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह को तफवीज़। प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी बदस्तूर इंटर बोर्ड कराची में बतौर सेक्रेटरी काम जारी रखेंगे। इंटरनेट में सुस्त रवि, तहकीकात मुकम्मल। PTA की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में मसाइल का सामना रहा। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासर होने की निशानदेही। VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान। सॉफ्टवेयर हाउसेज और कॉल सेंटर्स को काम में शदीद मुश्किलात। कराची में सफूरा चौरंगी पर 84 इंच कतर की लाइन फिर फट गई। हजारों गैलन पानी सड़कों पर जाया। मरम्मती काम आज ही शुरू होगा। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लाइन नहीं फटी, मामूली लीकेज है। मरम्मत 24 घंटों में मुकम्मल होगी। कराची का बड़ा इलाका गुज़िश्ता माह भी लाइन फटने से 24 रोज तक पानी से महरूम रहा था। कराची में CTD अफसरान अफगाकार बन गए। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का सिलसिला जारी। शहरी के अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए। CIA ने CTD के एहलकार समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। $40,000 बरामद। CTD एहलकार अली रजा और CPEC का पुलिस अफसर अली फरार। शहरी के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से 13 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कराची का एक और नौजवान डाकुओं की गोलियों का शिकार। कोरंगी 3 नंबर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। 24 साला साहिल जाँ बहक। डाकुओं ने नौजवान के सीने में गोलियां मारी। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। कराची में ताला तोड़ डकैत गिरोह की कार्रवाइयां। औरंगी टाउन में मोबाइल फोन की दुकानें लूट ली। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ को मौसूल। मुल्जिमान कटर से ताले काटकर अंदर दाखिल हुए। लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। सजावल में गैर मुल्की सयाह जोड़े से लूटमार करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से सयाहों के मोबाइल फोन बरामद। तीसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। पोलैंड के गैर मुल्की सयाह जोड़े को गन पॉइंट पर लूट लिया गया था। पसंद की शादी मौत का फंदा बन गई। लाहौर के इलाके काहना में भाइयों ने बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। रफत बीबी ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। भाई अपनी पसंद की शादी से खुश नहीं थे। कोट अद्दू में ओबाश नौजवान ने लड़की को गैंग रेप का निशाना बना डाला। मुल्जिमान लड़की को वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर रकम भी लेते रहे। मुतासरा लड़की के वालिद ने मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर खून जमा देने वाली सर्दी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी समेत दीगर शहर भी शदीद ठंड की लपेट में। बलाई इलाकों में बर्फबारी। मलका कोहिसार ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। गाड़ियां और सड़कें बर्फ से ढक गईं। हुंजा, कागान, कलाम में भी कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी से ठंड बढ़ गई।
कराची वाले हो जाएं तैयार, आज से सर्दी की नई लहर आने का इम्कान। शहर में तदोतेज हवाएं चल सकती हैं, यकबस्ता हवाओं से पारा 6 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। दही सिंध के इजला, कंबर शहदाद, कोट लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मोर में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। बड़ी सी कढ़ाई में उबलता दूध और उस पर जमी मलाई, जायके में मजेदार, सेहत के लिए फायदेमंद। गर्मा गर्म दूध में जलेबी और मलाई। पेशावर के शहरी कहते हैं कि मौसम सरमा दूध जलेबी खाए बगैर अधूरा है। बलोचिस्तानी खाबे लाहौरियों के दिल के करीब। सर्दियों में बलोची सब्जी की दुकानों पर रश। गरम सब्जी के साथ चावल और मुख्तलिफ चटपटी चटनियों के साथ खाने का मजा ही अलग है। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स की एक न चली। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में 4 विकेटों पर 316 रन जोड़ लिए। रियान रिकिल्टन और टिम्बा बाबूमा की सेंचुरियां। ओपनर रियान रिकिल्टन 176 रन पर नॉट आउट हैं। सलमान अली आगा ने 2, मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद ने 1-1 विकेट हासिल की। कौमी टीम के बल्लेबाज साइम अयूब इंजरी का शिकार। पीसीबी हुकाम के मुताबिक साइम अयूब के मुतअद्दिद टेस्ट किए गए। स्कैन की रिपोर्ट में इंजरी की नौइयत का अंदाजा होगा। पीसीबी की टीम और डॉक्टर साइम अयूब की निगरानी कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के पहले रोज साइम अयूब का टखना मुड़ गया था। अदाकारा हानिया आमिर और यशमा गिल के डांस ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। हानिया आमिर की अपनी दोस्त और अदाकारा यशमा गिल की बहन की ढोलकी पर शिरकत की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तानी अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज। अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रस्म माइयों की तस्वीर पोस्ट की। नीलम मुनीर की जीवन साथी के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और माजी के मारूफ नगमा निगार तुफैल होशियार पूरी को बिछड़े 31 बरस बीत गए। उन्हें पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के गीत लिखने का एजाज हासिल है। तुफैल होशियार पूरी ने 60 की दिहाई में कई लाजवाब गीत तहरीर किए। उन्हें तगमा हुस्न का कारकर्दगी से भी नवाजा गया।